हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी। VRS अगला नहीं बता रहे हैं, एनसीईआरटी का ग्राफ। इसमें क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपका कि एक्सपोनेंट रियल नंबर का क्या क्या होता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन्स होता है आपका क्या, इसको हम बोलते हैं पावर भी बोलते हैं, जो भी हो। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम देखेंगे किसका, रियल नंबर का। रियल मतलब क्या हुआ, रियल मतलब ही तो आपका दिमाग में आना चाहिए। जब भी कोई रियल बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। तो इसके क्या क्या एक्सपोनेंट का लॉज है हम ये देखेंगे। तो कह रहा है कि a इंटू ए पर पावर n हो, मीन्स a पर पावर m इंटू ए पर पावर n। बेस जब सेम हो तो जो एक्सपोनेंट होता है, पावर जो होता है ऐड हो जाता है। मीन्स इसको लिख तो दिए, इसको छाप लेंगे। आप लोग छापने में तो एक्सपर्ट होते ही हैं, इसको छाप लेंगे पहले, उसके बाद समझेंगे भी। कह रहा है क्या, ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n अगर बेस सेम हो, इसको हम बोलते हैं बेस। बेस सेम हो इस केस में, सब केस में नहीं, बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ए पर पावर m प्लस n। जब बेस सेम हो तब, जब बेस सेम हो तो पावर, जब मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। अब क्या है, इसका है a पर पावर n, a पर पावर m इंटू ए पर पावर। अगर ऐसा हो, देखेंगे समझेंगे चीज को, छोटे छोटे चीज को समझते चलेंगे। यहां ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको याद भी रखेंगे, समझेंगे भी और याद भी रखेंगे। हो गया। अब कह रहा है कि a पर पावर m डिवाइड अगर हो a पर पावर n से, यहां भी केस बनता है। देखिए केस क्या हो रहा है, a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n। यहां बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तब ये आपका माइनस में चला जाता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि बेस सेम हो, बेस सेम नहीं होगा तो नहीं होगा। ये कह रहा है कि a पर पावर n और b पर पावर n दोनों पर जब पावर हो और पावर सेम हो तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, a पर पावर n b पर पावर n इज इक्वल टू a b पर पावर n। पावर जब सेम हो, और ये चीज आप जानते ही होंगे, किसी भी डिजिट पे अगर पावर 0 दे दे तो उसका वैल्यू 1 होता है। वो डिजिट कुछ भी क्यों ना हो, डिजिट कुछ भी हो या फिर ए ही क्यों ना हो वेरिएबल, इस पे पावर 1 0 इज इक्वल टू 1। ये भी याद रखें। और ये देखें, रूट अगर हो, रूट बाहर होता है तो वो आपका, अगर रूट में कोई चीज दिया हुआ है देखेंगे। अब इसको हटा देते हैं, आप लोग छाप लीजिए, एक मिनट इसको छाप लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम हटाते हैं। अगर किसी भी डिजिट पे रूट दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है ए पर, तो रूट हटाएंगे तो अपने मन से हम 1/2 इसको लिख सकते हैं, अगर रूट हटाएंगे तो। आज चीज देखेंगे, एक चीज और देखेंगे इसी से रिलेटेड, यहाँ पे नहीं है लेकिन रिलेटेड है। अगर रूट अंडर ए दे दे, यहां दे दे 5, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, सेम करना है। यहां तो √2 हिडन होता है, तो ए पर 1 पर पावर 5 ये आपका होगा। तो ये आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बेस हुआ एक्सरसाइज 1.6 का। अब एक्सरसाइज 1.6 मीन्स आपका लास्ट चैप्टर है, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे पोलोनिमियल, जो आपका दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर 1 को एक छोटा सा टेस्ट होगा, आप लोग देखेंगे उस टेस्ट को कैसे देते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। थोड़ा सा बेस था इसमें, ज्यादा कुछ नहीं था, बता दिए। अब एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1।
कह रहा है फाइंड द वैल्यू कह रहा है, फाइंड मीन्स वैल्यू नहीं होगा इसका, फाइंड 1 में कह रहा है आपका 64 पे पावर 1/2, 1/2 64 पे पावर। इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। आपको एक हम अभी बताए थे क्या कि रूट अंडर ए इज इक्वल टू 1 पर पावर ए होता है। ये हम समझ गए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है इसको समझने में। इस तरह से अगर चलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या 64 रूट अंडर, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अगर हम ये रूट हटाएंगे, अगर थोड़ा सा समझेंगे इसको, 64 यहां कर दिए इज इक्वल टू क्या 60 पर 1/2 हो गया। सेम चीज है, इसको हम कन्वर्ट कर दिए। अब 8 का जो आपका रूट होता है वो क्या होता है, 8 का रूट 64 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये आपका हो गया आंसर का। अब दूसरा तरीका भी इसका एक है। दूसरा तरीका क्या है एक बार देख लेंगे। नहीं, पहले सारे क्वेश्चन कर लेते उसके बाद दूसरा तरीका जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को पहले कर देते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है 32 पर पावर 5, दूसरा है 32 पर पावर 1/5। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सिंपल सा क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेंगे। इसका जो बेस होगा आपका उसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 32 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसको हम लिखेंगे क्या, ये एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5, इस सारे पे पावर 1/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब लिखेंगे क्या 2 पर पावर 5 इंटू 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस पावर को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, थोड़ा देर के लिए भूल गए सर ने बोला भूल गए और कुछ नहीं, थोड़ा देर के लिए भूल गए। तो इसको भी हम अभी इस स्टेप को भूल जाते हैं क्योंकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो क्या हो सकता है 2 पर पावर ए 1 2 3 4 5 नहीं लिख सकते क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा इस पे पावर था इसको भूलेंगे नहीं, अपने मन से नहीं भूलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये था। अब इसको क्या करेंगे हम इसको हम ब्रैकेट 1/5 कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने आपको क्या बताया था a पर पावर n, अब b पर पावर n, तो क्या लिख सकते हैं ए बी पर पावर n लिख सकते हैं। या फिर ये वाला नहीं था रूट अंडर a पर n m, तो ये लिख सकते हैं mn जो भी। तो उसी तरह इसको हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 5 1/5। अब क्या करेंगे इतना समझ गए। अब इस टर्म को हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं ताकि आपको समझ, धीरे धीरे समझा रहे हैं क्योंकि अभी आपका इनिशियल क्लास है, अभी 9th में ही किए हैं, धीरे धीरे फास्ट भी चलेंगे हम लोग। 5 इंटू 1/5, इस पे पावर 1 छिपा रहता है, सॉरी इसका डिनोमिनेटर 1 छिपा रहता है। 5 5 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तब बच गया 1, तो यहाँ एक कैंसिल हो गया। तो 2 पर पावर 1 मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। जब हम थोड़ा सा चैप्टर 1 2 3 4 में जाएंगे तो इस चीज को थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे समझते चलेंगे चीज को। अभी उतना बर्डन नहीं लेना है, बर्डन जब लेने का समय आएगा तब हम चलेंगे बर्डन वाले पार्ट पे। तो ये दो क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया, कैसे रिलेट कर दिए आपका फॉर्मूला से। अब देखेंगे क्वेश्चन है 3।
3 क्वेश्चन है। कह रहा है 125 ब्रैकेट 1/3। सेम क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन 1 था, 2 था, सेम क्वेश्चन है भी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू देंगे। इसको हमने आपको बोला क्या, एलसीएम ले लेंगे, तो इसको एलसीएम लो। 5 से ही जाएगा एक ही बार में, 25, और किसी चीज से जा नहीं रहा है 25, तो 3 बार 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 ब्रैकेट 1/3 लिख सकते हैं। 5 इंटू 1/3। अब इसको हम डिटेल्स नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन 2 में हमने आपको बता दिया था, कट जाएगा तो 5 आपका आंसर। क्वेश्चन 2 में बता दिया था इसी का से, इसलिए हम इसको डिटेल्स नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब 1 का 3 हो गया, 3 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका इसमें भी फाइंड ही करना है, इसमें भी फाइंड करना है। 9 पर पावर 2/3 है या 3/2 है, ये देखना है। 3/2 3/2 3/2 सेम है, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करेंगे, बेस का एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 का एलसीएम लेंगे 3 बार में 3, तो लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू 3 इंटू 3 ब्रैकेट 3/2। इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 3/2। ए 1 होता है, ए कट जाएगा, हो जाएगा आपका 3 पर पावर 3, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। देखिए कितने इजी वे में चल रहा है क्वेश्चन को, पूरे समझते, धीरे धीरे समझते समझते आगे बढ़ रहे हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझेंगे। अब क्वेश्चन आपका क्या है, 32 पर पावर 3 2/5। अब इसको भी सेम करेंगे, बेस को एलसीएम, वही चीज, बेस को एलसीएम 32 2 16 2 8 2 4 2 2, तो 2 पर पावर 5 हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा स्पीड करते हैं। 2 पर पावर 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर 5 कैंसिल, 2 पर पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। आपका आंसर हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है 16 3/4। 16 3/4। अब इसको भी सेम करेंगे, बेस का क्या करेंगे, एलसीएम। कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पर पावर 3/4। अब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 4, 3 4 4 कैंसिल, 2 पर पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। आपका आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है आपका 125 पर पावर 1/5। कुछ नहीं है, इस सेम एक ही स्टेप को लेके चलना है, लेकिन इसके साथ हम आपको RS अग्रवाल सॉल्व करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा, RS अग्रवाल जैसे ही हम सॉल्व करेंगे उसमें आपका ब्रेन का एक्सरसाइज होगा। जो भी आप यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं उसमें उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट वहां पे क्या होगा, वहां पे थोड़ा सा भास्ट तरीका से इम्प्लीमेंट होगा उसका। तो क्या होगा कि आपको जो है इतना प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे वीडियो से ही कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी।
तो हम जब आर एस अग्रवाल लेंगे, इसके बाद हम आर एस अग्रवाल आपका जब टॉपिक उठाएंगे, मतलब बुक उठाएंगे, तब आप देखेंगे कि उसमें बहुत मतलब वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, उससे आपका प्रैक्टिस परफेक्ट होगा। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। 4 है। अब क्या है, 125 इस पे है 1/-5, माइनस में है 1/3, 1/3 है आपका। सेम साइन को पहले अवॉइड करेंगे, साइन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले क्या करेंगे, बेस का क्या करेंगे हम, एलसीएम। तो बेस का एलसीएम कर दो, एक कटेगा 5 से, 5 दूना 10, 5 25, 5 से कटेगा 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 ब्रैकेट माइनस 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर दिए। इज इक्वल टू 5 पर पावर 3 इंटू -3/3, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, एक कैंसिल हो गया। अभी हो गया 5 पर -5 पावर। इसको हम लिखते हैं क्या है, जब भी 1/5, हम थोड़ा सा इसका बेस पे चलते हैं। जब भी किसी डिजिट पे, हम नहीं बताया उस समय, x पर पावर -1 हो तो इसको लिखा जाता है 1/x। 5 पर पावर -1 हो तो इसको लिख सकते हैं 1/5। उसी तरह इसको लिख दिया, आपका ये आंसर हो गया। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। अब आपका है क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई। अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहा है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है क्या है, 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2 पर पावर नहीं लेते, बहुत परेशान करना है। 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5, 2 पर पावर 1/5। अब देखेंगे, इससे हमने आपको जो एक्सपोनेंट लॉज दिया था उसको पहले एक बार रिकैप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। जब भी बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर जो है आपका ऐड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बेस सेम है, यहाँ 2 है तो पावर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर ऐड हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, 2 पर पावर 2/3 प्लस 1/5। इसको ऐड कर देना है, कुछ करना नहीं है। तब इसको ऐड कैसे करेंगे, 2/3 प्लस 1/5, इसका एलसीएम 15, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15/15 मीन्स 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2। देख रहे हैं, तो इसमें समझने में कोई परेशानी। ये 15 हो गया, इसमें 3 5, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। कह रहा है 1/3 पे पावर 7, 1/3 पे पावर कितना है, 3 पे पावर 3 बाई उस पे पावर है 7। ये क्वेश्चन 2। अब इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, a पर पावर b अगर हो 7 तो a पर भी 7 जाएगा और b पे भी 7 जाएगा, ये चीज को याद रखेंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पर पावर 7 तो 7 ही होगा, और 3 इंटू 3 पे पावर 7 इज इक्वल टू 1/21, 3 पे पावर 21, इसको 21 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 11 पर पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 पर पावर 1/4। जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो क्या होता है, जब बेस सेम हो और ये डिवाइड हो तो देख लेंगे a पर पावर m डिवाइड बाई a पर पावर n इज इक्वल टू a पर पावर m माइनस n, यही होता है। तो 11 पर पावर 1/2 माइनस 1/4, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस 1/4, 4 2 माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 इसमें पावर। अच्छा, आप 4 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये लिख लीजिए व्हाट्सएप नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, या फिर मैथ में किसी भी चीज से 1115558, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पे हमको मैसेज कर सकते हैं, बोलेंगे कि मैं सर आपका ऑनलाइन क्लास करता हूँ, बस उसके बाद सारे हम आपको पीडीएफ तो नहीं होता है मैथ का, बट जो भी आपको चाहिए सारे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आपका एक्सरसाइज 1 खत्म हुआ, मैं सॉरी मतलब चैप्टर 1 खत्म हुआ, इसका मतलब सारे कुछ खत्म नहीं हुए हैं। 1 के बाद हम देखेंगे आपका पोलिनोमियल्स है, जो कि इसके बाद हम उसको बताएंगे आपको डिटेल्स में, उसका भी डिटेल सोल्यूशन होगा, उसका भी पहले बेस होगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, मेरे चैनल को टॉपर्स व्यू को। टॉपर्स व्यू नाम रखने के पीछे भी है कि टॉपर्स का व्यू क्या है, टॉपर्स क्या सोचते हैं पढ़ाई के बारे में, कैसे करते हैं, इसलिए इसका नाम टॉपर्स व्यू है। थैंक यू।